मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी मित्रों साथियों, आज का जो विषय पर हम चर्चा करेंगे 15वां वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग के तहत बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से गांवों का विकास, सतत विकास का जो लक्ष्य है उसको कैसे पूरा करेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का। बिहार का अधिकांश ग्राम पंचायत के सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद के बहुत से सारे साथियों का लंबे काल से इस विषय पर चर्चा करने का आग्रह किया गया था। तो बिहार पंचायत राज तो बड़ी लंबी विषय है, एक दिन का विषय नहीं है, एक दिन में सारी बात की हम लोग चर्चा कर सकें। मेरा प्रयास होता है कि बिहार के पंचायत प्रतिनिधि जिस तेज़ी से विकास करते हैं, कर रहे हैं और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। तो 15वां वित्त आयोग क्या है, टायर्ड अनटायर्ड क्या है, किस परिस्थिति में टायर्ड अनटायर्ड के माध्यम से केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने यह निर्णय लिया, इस बात को समझने की ज़रूरत है। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। 15वां वित्त आयोग, मित्रों, हम सभी को पता है कि भारत के महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय इस योजना को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के आलोक में एक आयोग का गठन किया गया, एन.के. सिंह की अध्यक्षता में, और यह आयोग प्रत्येक 5 वर्ष पर तय करती है कि हमको किस काम को करना है। तो 15वां वित्त आयोग एन.के. सिंह के अध्यक्षता में जो निर्णय ली गई थी 27 नवंबर 2017 को, उस समय टायर्ड और अनटायर्ड करके 2 भाग में विकास को परिभाषित किया गया। राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा जो कई विभागों के माध्यम से, टैक्स के माध्यमों से जो आमदनी होती है, उन पैसों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से हर प्रत्येक राज्य को राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में निर्णय लिया जाता है किस राज्य को कितना आवंटन किया जाए। जो भी भारत की संचित राशि है, जो राजस्व प्राप्त होता है, उसको वितरण जो किया गया, उसमें केंद्र की सरकार ने वर्ष 2020-21 से लेकर के 2025-26 तक 15वां वित्त योजना बिहार के अंदर पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से गांवों का विकास करने का संकल्प सरकार ने लिया है। 5018 करोड़ रुपया 15वां वित्त योजना में केंद्र की सरकार ने स्वीकृति दिया, सिर्फ बिहार के लिए 5018 करोड़ रुपया, जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से गांवों के विकास के लिए राशि तय की गई। उस राशि का हम कैसे उपयोग करेंगे? आप कर भी रहे हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को जो बंटवारा किया गया इस पैसा में 15% जिला परिषद को दिया गया, जो 5018 करोड़ 5 वर्ष में 15% जिला परिषद को
और 15% पंचायत समिति को और 70% ग्राम पंचायत को, यानी 15-15-70 राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने कह दिया कि ग्राम पंचायत को 70 से 85 दे सकते हैं, पंचायत समिति को 10 से 25 दे सकते हैं, जिला परिषद को 5 से 15 दे सकते हैं। तो राज्य सरकार ने फैसला किया कि 15-15-70। तो इस हिसाब से आपको पैसों की आवंटन मिलती है। अब इसमें जो बंटवारा किया राज्य सरकार ने, अब जैसे एक रुपया आपको मिलता है, 100 रुपया आपको मिलता है, तो 100 रुपया में कहा कि बुनियादी अनुदान में 50% खर्च कीजिए, यानी अनटायर्ड में। बुनियादी अनुदान मीन्स अनटायर्ड में 50% और टायर्ड में 50%। तो टायर्ड और अनटायर्ड में कौन कौन योजना कर सकते हैं, इसको राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बारीकी से इसको लिया। और जो बिहार के पंचायत प्रतिनिधि हैं, साथियों, सतत विकास लक्ष्य 2030 तक का 193 देश ने निर्णय लिया और 193 देश में एक साथ इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, न कि सिर्फ बिहार में ही चल रहा। लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री की कर्तव्य बनता है कि पंचायत प्रतिनिधियों की सहयोग करें, और पंचायत प्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है, यही मौका है कि राज्य का विकास कर दें। अगर इस समय बिहार के पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, समिति, जिला परिषद, हम लोग यदि चूक गए तो बिहार का भला नहीं हो सकता। आप कर रहे हैं, आपके नियत पर शक नहीं है, बिहार के पंचायत प्रतिनिधि बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, इस बार यदि बिहार चूक गया, टायर्ड और अनटायर्ड की पैसा को जमीन पर अगर नहीं पहुंचाया गया, तो यह मौका फिर 100 बरस के बाद भी आएगा कि नहीं आएगा, ये हमें नहीं पता। इसलिए गांव के लोग भी यदि हमारी बात को सुन रहे हैं, इस बात को आपको ज़्यादा समझना है, पंचायत प्रतिनिधियों से भी। जब तक दोनों पक्ष का लोग इसको नहीं समझेंगे, मतदाता, गांव के लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और प्रतिनिधि, सबको समझना पड़ेगा और वार्ड सभा और ग्राम सभा को फॉलो करना पड़ेगा। टायर्ड अनटायर्ड योजनाओं का चयन तो वार्ड सभा से होना है, ग्राम सभा से बिना पारित किए हुए आप किसी काम को नहीं कर सकते। तो 50% जो टायर्ड अनुदान में कह रहा है, वह कह रहा है स्वच्छता एवं खुले शौचालय ODF, जो खुले में शौचालय स्टेटस के सतत रख रखाव के लिए आप इस पैसा को खर्च करिए टायर्ड में। और पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचय, जल पुनर्चक्रण, यानी पेयजल की समस्या, नल जल की समस्या, वर्षा की पानी को हम कैसे एकत्रित करें, छोटी छोटी डैम गांवों के अंदर खेतों के अंदर बना करके उस पानी का, वर्षा के पानी को भी कैसे स्टॉक करें, इसके लिए कैसे बांध का निर्माण करेंगे, उस पर आप टायर्ड वाला पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कह रहा है, ये दोनों को भी 50% में भी 50-50, माने ये अब 100 हो गया। इस दोनों घटक में मानिए स्वच्छता और ODF करने के लिए आप जो खर्च करते हैं, मान लीजिए कि समाप्त हो गया, इसमें अब जरूरत नहीं है पैसा खर्च करने का, तो आप पेयजल आपूर्ति, जल संचय की दिशा में आप खर्च कर सकते हैं। तो वार्ड सभा जब हो रही है, तो वार्ड सदस्यों को इस पर ध्यान रखना चाहिए कि स्वच्छता और ODF के लिए हम कौन योजना ले ले कि हमारे गांव में ODF हो जाए, खुले में लोग शौचालय नहीं जाए, शौचालय मुक्त मेरा वार्ड कैसे हो। इसके लिए इस पैसा का क्या उपयोग कर सकते हैं, सार्वजनिक शौचालय बना सकते हैं। पानी जल जमाव की स्थिति है तो स्वच्छता तो नहीं होगी ना, तो स्वच्छता की दिशा में आप क्या खर्च कर सकते हैं। तो जो टायर्ड का पैसा होगा 50%, तो वो मान लीजिए 100 रुपया, और 100 रुपया में भी आधा आधा, यानी स्वच्छता के या ODF के क्षेत्र में खर्च करना है, और फिर उसका आधा पेयजल आपूर्ति, जल जमाव, जल संचय
आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो यह ध्यान में जब तक वार्ड सदस्य भाइयों आपके नहीं रहेगा तो वार्ड सभा करते समय गलती हो जाएगा। और यदि यह वार्ड सभा में आप टायर्ड और अनटायर्ड करके स्कीम नहीं लेंगे, इसको नहीं समझिएगा, तब ग्राम सभा मालिक हो जाएगी। तो ग्राम सभा में आपको बात रखना होगा, तो फिर कहिएगा कि हमारा ग्राम पंचायत के मुखिया हमारी बात को नहीं सुनते हैं। तो ग्राम पंचायत के मुखिया तो भाई वहाँ पूरे पंचायत का जनता न रहती है। तो वार्ड सदस्य यहाँ भूल जाते हैं कि ग्राम सभा में भी आप वार्ड सदस्य हैं। ग्राम सभा में आप मात्र मतदाता हैं। वार्ड सदस्य भाइयों, बिहार के बहुत से वार्ड सदस्यों को हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम ग्राम सभा का विरोध करेंगे, हम ग्राम सभा का बहिष्कार करते हैं। आपके बहिष्कार करने से क्या हो जाएगा ग्राम सभा का? बिहार के वार्ड सदस्य भाइयों, जरा कोई भी हमको समझा दीजिए कि आप ग्राम सभा में नहीं जाइएगा तो राज सुन हो जाएगा। ग्राम सभा में विश्लेषण कर रहे हैं। ग्राम सभा मीन्स हो गया, ग्राम सभा के सदस्य जो है पंचायत के आम मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अब जाइए चाहे मत जाइए, 20% जनसंख्या हो जाएगी, यानी कुल मतदाता का 10वां हिस्सा कोरम हो जाएगा। आप जाइए नहीं जाइए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है ग्राम सभा को। तो ग्राम सभा का अध्यक्षता चाहे मुखिया करें चाहे उप मुखिया करें। तो यदि वार्ड सभा में आप योजनाओं को चयन नहीं करेंगे तो ग्राम सभा में लेना ग्राम पंचायत के मुखिया को मजबूरी हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए वार्ड सभा में योजना तय करिए, और वार्ड सभा में जो योजना तय हो जाएगा वह ग्राम सभा में स्वतः पारित हो जाएगा। वह ग्राम सभा को रद्द करने का अधिकार नहीं है। ये तो मैं कई बार बता चुका हूं। धारा 170 आपको अधिकार दे दिया गया, संविधान बना दिया गया कि जो वार्ड सभा में पारित होगा ग्राम सभा में पारित हो जाएगा। इसलिए टायर्ड और अनटायर्ड यदि आप नहीं समझिएगा और समझ में नहीं आएगा 15वां वित्त में स्कीम कैसे लेंगे, मनरेगा में क्या काम करना है, तो मनरेगा का हम बता चुके हैं। फिर आप जरूरत पड़ेगा तो हमसे फोन पर समझिए। तो मनरेगा की स्कीम कौन लेनी है उसको ध्यान में रख के वार्ड सभा में तय करिए। टायर्ड और अनटायर्ड में कौन कौन स्कीम लेना है इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को बैठक करके योजना तय करिए और वार्ड सभा में उसको प्रस्ताव को रख दीजिए। तो वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति जो 7 लोगों का वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में बनी है उसका बैठक करके आप चिंतन कीजिए, और उसमें जो प्रस्ताव आती है आप वार्ड सभा 3 महीना पर होती ही रहती है। और वार्ड सभा यदि आप नहीं करेंगे तो ग्राम पंचायत के मुखिया के पीछे पीछे घूमते रहिए दिन भर, कौन रोके हुआ आपको। तो ग्राम पंचायत अलग है, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति अलग है, स्वतंत्र इकाई है वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति। बड़ी से बड़ी आप निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। आंदोलन कर रहे हैं बिहार में घूम घूम के, तो इससे आपको लाभ नहीं होगा। आंदोलन सही दिशा में जाइए। हाँ, जितना आपको काम है, पैसा कम मिलता है, आंदोलन करिए, हम लोग भी साथ देंगे। इसलिए वार्ड सदस्यों को समझना पड़ेगा मनरेगा के तहत कौन योजना ले, टायर्ड अनटायर्ड में कौन ले, यानी बुनियादी अनुदान के तहत हम कौन स्कीम लें और टायर्ड अनुदान के लिए कौन लें। स्वच्छता और खुले में शौचालय के लिए योजना, पेयजल के लिए, जल संचय के लिए, मनरेगा में कहाँ मिट्टी वर्क करना है, मजदूरों को रोजगार देना है। फिर आपका छठा वित्त योजना है, उसमें कौन योजना ले। तो यह जब ध्यान में नहीं रहेगा तो आप वार्ड सभा में आम जनता के बीच में इस प्रस्ताव को नहीं रखिएगा तो कंफ्यूजन होगा। सरकार ने किताब भी दिया है, कोई मैं अपने घर से नहीं बोलता हूं, किताबों का अध्ययन करके हम बात करते हैं। लेकिन किताब तो सिर्फ पंचायत प्रतिनिधियों के पास है, बिहार के जनता के पास तो नहीं है। तो बिहार की आम जनता को हम इस YouTube चैनल से जुड़ करके हम चाहते हैं कि लोगों में जागरूकता आवे और लोग जाने। तो चलिए 15वां वित्त में ग्राम पंचायत को जो पैसा आवंटन होगी 70%,
अब वो 70% बने, अब फिर 100 रुपया हो गया। तो उसका 80% कहाँ खर्च करना है? मुख्यमंत्री निश्चय योजना जो 7 निश्चय है, ग्रामीण पेयजल, नल जल, गली नली का पक्कीकरण करने में 80% रुपया खर्च करना है, जो टायर्ड में मिलेगा। यानी टायर्ड में 100 रुपया मिला और 100 रुपया अनटायर्ड में मिला। तो टायर्ड में 100 रुपया मिला, उसमें 80 रुपया जो खर्च करना, 80 जो रुपया जो खर्च कीजिएगा, कहाँ करिएगा? गली नली, 7 निश्चय जो है, ग्रामीण पेयजल, नल जल, उसमें आपको खर्च करना है। और 20% सार्वजनिक कुआं की मरम्मती कर सकते हैं, जीर्णोद्धार कर सकते हैं, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, कचरा का निस्तारण कर सकते हैं। 20% यानी 100 रुपया में 20 रुपया आप कुआं की मरम्मती कर सकते हैं, ठोस अवशिष्टों का निराकरण करने के लिए, कचरा मुक्त करने के लिए कर सकते हैं। ग्राम पंचायत को जो पैसा आवंटन होगा टाइड में। तो अब वार्ड सभा कर रहे हैं, तो वार्ड सभा में गली नली सब लीजिएगा ना, सार्वजनिक कुआं है कि नहीं ये ध्यान में रहेगा, तब न योजना लीजिएगा। कचरा का उठाव, कचरा का जो निष्पादन, उससे क्या क्या बनता है, जैविक खाद बनता है, तो ये ध्यान में रख करके तब वार्ड सभा में निर्णय करिए। अब उसी में जाइए, आपको आधा पैसा अनटायर्ड में है, तो मुख्यमंत्री निश्चय योजना में कह रहा है ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, गली नली पक्कीकरण, अनटायर्ड में भी आप उसको खर्च कर सकते हैं। और 20% जो राशि है उसमें शहरातों का विकास कर सकते हैं, खेल के मैदानों का विकास कर सकते हैं, सिंचाई क्षमता वृद्धि सिंचाई के क्षेत्र में कर सकते हैं, प्राथमिक विद्यालय हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, स्वास्थ्य उपकेंद्र की सुविधा का विकास कर सकते हैं, पंचायतों में अवस्थित सार्वजनिक भवनों का दीर्घकालीन रख रखाव कर सकते हैं। आपको सौदागरी, विद्युत सौदागरी, सौदागरी के लिए आप बिजली वाला भी कर सकते हैं, सौदागरी बना सकते हैं इस पैसा से। तो ये मुखिया और ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, जिला परिषद के जो सदस्य हैं, इन बातों को, अब जो ग्राम पंचायत की बात हम बता रहे हैं, ये वार्ड सदस्य को यदि ध्यान में रहेगा, आप वार्ड सभा में तय कर लीजिए तो ग्राम सभा में पास हो जाएगा। तो बहुत वार्ड सदस्य हमको दिन भर हम लोग तंग रहते हैं। अरे तंग क्या रहते हैं, मैंने यहाँ फोन आप लोग करते हैं, वार्ड सदस्य जो होंगे, हम लोग सोचते हैं कि क्या सरकार करे। अरे आप किताब नहीं पढ़ सकते हैं तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के बीच में रखिए ना, ज्ञान है, दूसरा कोई पढ़ देगा, ज्ञान हासिल हो जाएगा। तो इसलिए मित्रों, टायर्ड और अनटायर्ड दोनों दो पार्ट है, आप इस हिसाब से ग्राम पंचायत पैसा का खर्च कर सकती है। पंचायत समिति देखिए, आप टायर्ड में क्या है, 1 से 3 हेक्टेयर अगर जमीन है तो जल संग्रह का विकास करने के लिए आप उसमें पैसा खर्च कर सकते हैं। सिंचाई क्षमता का वृद्धि, अब सिंचाई की सुविधा बढ़ाना है, खेतों तक, हर खेतों तक पानी पहुंचाने की सुविधा बनाना है, चेक डैम बनाना है, पाइन बनाना है, आहार बनाना है। सिंचाई नहर से आपको खेतों तक पानी नहीं जा रही है, स्टेट ट्यूबवेल का पानी नहीं जा रही है, लघु सिंचाई के आपका स्टेट ट्यूबवेल हो, उसको कैसे विकास कर सकते हैं, उसके नाला नाली को आप इसके अंदर ले सकते हैं। चूंकि आप पंचायत समिति हैं, बड़ा पद पर हैं, तो बड़ा निर्णय लीजिए। तो जब पावर अधिकार सरकार ने आपको दे दिया तो आप इसको गंभीरता से लीजिए, नहीं तो बिहार का विकास, जिस ऊंचाई पर सतत विकास लक्ष्य जो निर्धारण है, 193 देश जो न्यूयॉर्क में निर्णय लिया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित थे, यह 2030 के अंदर यदि आप 2026 तक तो इसी को करना है। क्योंकि यह स्कीम हमने पहले ही बताया है, 2020 से कैसे 2025-26 यानी 5 वर्ष के लिए, हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 15वां है, तो 26 के बाद ही 16वां हो जाएगा। तो फिर 16वां में कौन कौन योजना करना है यह तय किया जाएगा। अब उसमें देख लीजिए, अनटायर्ड में
क्या कर सकते हैं पंचायत समिति के लोग? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आधारभूत ढांचा का वृद्धि कर सकते हैं, बिल्डिंग वगैरह बना सकते हैं, बसावटों में जो गांव है उसके अंदर पीसीसी कर सकते हैं, सैरात का विकास कर सकते हैं, खेल के मैदान, जिम वगैरह लगा सकते हैं, सरकारी भवन का चहारदीवारी करवा सकते हैं, सौदागिरी विद्युत सौदागिरी करवा सकते हैं, बस स्टैंड ऑटो स्टैंड का निर्माण कर सकते हैं। तो अनटायर्ड में जो पैसा आता है पंचायत समिति, आप इस कामों में खर्च कर रहे हैं और तेजी लाने की जरूरत है। अगर इस 5 वर्ष में, तो फिर इस 5 वर्ष के बाद 26 के बाद में जब 16वां वित्त योजना आ जाएगा तब आप क्या करेंगे? ये तो छूट जाएगा। इसलिए सतत विकास की लक्ष्य जो है 193 देश एक साथ आगे बढ़े, विश्व जो है विकसित राष्ट्र के पीछे श्रेणी में विश्व जहां विकास कर रहा है, भारत विकास के पीछे नहीं रह जाए। इसलिए बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों को एक बड़ी जवाबदेही सरकार ने एक भरोसे के साथ दिया है। आप उस भरोसे पर कायम उतरेंगे तो निश्चित रूप से बिहार की जनता एक बड़ा आपका नाम लेगी, एक कल्याण होगा। जरा जिला परिषद की तरफ चलिए, इनको क्या करना है? टायर्ड में 3 हेक्टेयर से अधिक जल संचय के क्षेत्र में, संरचना में, उसके विकास में कैसे जो है वर्षा का पानी हो, कोई पानी बेकार नहीं जाए, इस क्षेत्र में आप क्या निर्णय ले सकते हैं? उस पैसा खर्च कर सकते हैं जो आपको आवंटन है। अपने स्वार्थ में नहीं, जनहित स्वार्थ में आप काम कर रहे हैं और आगे भी आप करेंगे। सिंचाई क्षमता वृद्धि हेतु चेक डैम आहर पॉइंट का इनको भी कह रहा है, पंचायत समिति को जो कहा इनको भी कह रहा है। आप जिला परिषद हैं, आप अपना देखिए कहाँ करना है। अनटायर्ड में देखिए क्या करना है। बेसिक जिला परिषद, जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल के आधारभूत ढांचे के विकास में आप रुपया लगा सकते हैं। आप सड़क में पीसीसी सड़क निर्माण कर सकते हैं, सैरातों का विकास कर सकते हैं, सरकारी भवन का चहारदीवारी कर सकते हैं, आयोत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण कर सकते हैं, पंचायत में अवस्थित सार्वजनिक भवनों का दीर्घकालीन रख रखाव कर सकते हैं, सौदागिरी, विद्युत सौदागिरी आप भी कर सकते हैं, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड का निर्माण आप भी कर सकते हैं। तो पिछले वर्ष में आप 1254 करोड़ रुपया आपको आवंटन किया गया था पंचायत प्रतिनिधियों को, जो आपने खर्च किया। बिहार के पंचायत प्रतिनिधि भाइयों, आप निश्चित रूप से एक सफल काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता जो आपको मत देकर जिताया है उसके तरफ एक बार ध्यान दे करके इसको और तेजी लाने की जरूरत है। नहीं तो हमें नहीं लगता है, जिस तेजी से हम सबको मिलकर के बिहार का विकास करने में हम सब लगे हुए हैं, जरा सा भी चूक होगी तो निश्चित रूप से बिहार जो है जहां जिस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं थोड़ी कठिनाई होगी। आप निश्चित रूप से करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी साथियों को आज यही रोकता हूं। नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।